सो है गाइस, तुम लोगों में से भी काफ़ी लोगों ने नोटिस किया होगा। तुम ही लोग के क्लास के कुछ लोग होते हैं जो कम देर पढ़ के ज़्यादा मार्क्स स्कोर कर लेते हैं, और तुम लोग काफ़ी देर पढ़ते रहते हो फिर भी तुम लोग का मार्क्स स्कोर नहीं होता है। क्योंकि इसके कुछ रीजंस है, कुछ टेक्निक है ना जो वो लोग यूज करते हैं, जो उससे वो लोग ईजिली मार्क्स स्कोर कर पाते हैं। तो मैं आज तुम्हें 5 ऐसी टेक्निक्स बताऊंगी जिसका यूज करके तुम अपने मार्क्स को बेटर कर सकते हो। और तुम लोग की एग्ज़ाम काफ़ी नज़दीक है तो बेटर होगा कि तुम इस टिप्स को जितना जल्दी हो सके अप्लाई करो। सो स्टार्टिंग विद द फर्स्ट टेक्निक, दैट इज़ मेकिंग शॉर्ट टर्म गोल्स। मेकिंग शॉर्ट टर्म गोल्स का मीन्स ये होता है ना कि तुम लोग क्या करते हो ना कि 1 मंथ या 2-3 मंथ्स का ऐसे का अपना प्लान कर लेते हो और शेड्यूल कर लेते हो, बट ये वर्क नहीं करता है मैक्सिमम केसेस में। क्योंकि अनएक्सपेक्टेड थिंग्स होती है, लाइक तुम कभी बीमार पड़े गए, तुम्हारे किसी रिश्तेदार में किसी की शादी है या फिर कोई भी फंक्शन है तो तुम उसमें चले जाते हो, जिसके कारण तुम्हारे बीच के कुछ दिन का छूट जाता है और वो फिर बैकलॉग में चला जाता है और तुम सोचते हो कि इसे ईजिली कवर कर लूँ, बट एक्चुअल में वैसा कुछ नहीं हो पाता है। वो एक बैकलॉग क्रिएट होते जाता है। तो इससे बेटर है कि तुम ट्राई करो, या हो सके तो आराम से डेली बेसिस पे कर लो, और अगर डेली नहीं हो पा रही है तो वीकली कर लो, बट एटलीस्ट ट्राई टू डू इट ऑन अ डेली और वीकली बेसिस। मैक्सिमम ट्राई करो कि डेली या तो सोने से पहले एक दिन पहले तुम प्लान कर लो कि अच्छा मैं इतने चैप्टर्स कवर करूँगा या इस टॉपिक को कवर करूँगा लाइक दिस। या फिर तुम सुबह उठ के कर सकते हो कि हाँ आज के दिन का इतना कवर करना है, बट ट्राई टू डू इट ऑन डेली। और नहीं हो पाए तो चलो ठीक है, एटलीस्ट वीकली बेसिस पे चलो मैनेजेबल है, बट डोंट मेक इट लाइक फॉर अ मंथ और 2 मंथ्स, ऐसा मत करना प्लीज़। एंड द नेक्स्ट थिंग इज़ गोल्डन आवर रूल। तो देखो, सबके लाइफ में सबके दिन में एक ऐसा आवर ज़रूर होता है ना जिस टाइम वो सबसे ज़्यादा प्रोडक्टिव फील करता हो। लाइक मेरे टाइम पे कि मैं जब मॉर्निंग का जो स्टार्टिंग का 1 आवर आता है ना तो उस टाइम माइंड फ्रेश रहता है, तो मैं उस टाइम पे ज़्यादा प्रोडक्टिव फील करती हूँ। सबके लिए टाइम भी अलग अलग होता है जब वो सबसे ज़्यादा एनर्जेटिक और सबसे ज़्यादा लाइक ओपन माइंड में फील करता है कि हाँ इस टाइम, तो उस 1 आवर को यूज करना। उस टाइम सारे डिस्ट्रैक्शंस को हटा के, लिटरली सारे डिस्ट्रैक्शन कुछ नहीं यूज करना उस टाइम पे, बस 1 आवर वो डेडिकेशन के साथ कुछ पढ़ना है। वो तुम ढूंढ लो कि तुम्हारा वो गोल्डन आवर कौन सा है जहाँ पे तुम सबसे ज़्यादा प्रोडक्टिव फील करते हो। वो 1 आवर अगर तुमने अच्छे से कर लिया ना तो वो तुम्हारे 3 to 4 आवर्स के बराबर है। सच में कभी कभी ऐसा होता है ना कि तुम पढ़े जा रहे हो बट कुछ माइंड में आता नहीं है, तो उससे बेटर है कि तुम आराम से वो 1 आवर का अच्छे से यूटिलाइज करो, और ये चीज़ वर्क करेगी। तुम एक बार ट्राई करके तो देखो। एंड द नेक्स्ट थिंग इज़ स्टॉप प्रोक्रेस्टिनेशन। प्रोक्रेस्टिनेशन का मतलब होता है किसी चीज़ को टालना। तुम लोगों ने भी काफ़ी बार किया होगा, लाइक आज नहीं करते हैं ना, आज की जगह कल करते हैं, कल की जगह फिर कल का कल आ जाता है, एंड फिर उसी चीज़ को तुम टालते जाते हो, जिसके कारण बहुत ऑलरेडी टाइम वेस्ट हो चुका है। तुम लोगों ने नोटिस किया ही होगा कि अब ऑलरेडी नवंबर, दिसंबर, जनवरी, बस ये 3 मंथ्स बचे हैं। तो इस प्रोक्रेस्टिनेट नहीं कर सकते हो क्योंकि टाइम ऑलरेडी बचा नहीं है। तुमने स्टार्टिंग के मंथ्स में ऑलरेडी ये चीज़ें कर चुकी है, तो इसीलिए किसी भी चीज़ को टालना बंद करो। आज के टास्क को आज कंप्लीट करो, चाहे कुछ भी हो जाए। तो अब से प्रोक्रेस्टिनेशन बंद पूरी तरह से। एंड द नेक्स्ट थिंग इज़ यूज AI टूल्स। मैं ये क्यों कह रही हूँ, क्योंकि देखो अभी तुम लोग के लाइक जैसे प्रैक्टिकल्स चल रहे होंगे, सबको पता है कि प्रैक्टिकल फाइल्स में बस लिखना होता है, उसमें कुछ नॉलेज का कुछ होता नहीं ऐसा। तो उसमें तुम ज़्यादा टाइम वेस्ट मत करो कि इसमें दिमाग लगा के लिख रहे अच्छा ये होगा, ऐसा कुछ नहीं करना है। जस्ट AI टूल्स है, उसका यूज करो, तुम उस पर अपने टास्क डालो, वो तुम्हें रिजल्ट देगा और बस उसे पेस्ट कर दो। सिंपल ना। अब तुम उस पर लेके अपना टाइम दिए जा रहे हो कि अच्छा अब इससे तो मैं सोचूं, उससे कुछ फ़ायदा नहीं, एग्जाम में तुम्हारे से कुछ रिलेटेड नहीं आने वाले हैं। तो समझ रहे हो, तो यूज करो AI टूल्स को, उससे तुम्हारा टाइम बचेगा, और जो टाइम बचेगा तुम उसे अपने स्टडी में लगा सकते हो ना। तो जब अगर चीज़ें मिल रही है तो उसे स्मार्टली यूज करो, आराम से असाइनमेंट उससे बनाओ, जल्दी बन जाएगा। बस कोई ज़रूरी नहीं है कि फालतू का टाइम वेस्ट किए जा रहे हो उस प्रैक्टिकल्स कॉपी के पेजेस लिखने में। बस लिखना ही तो है, कोई देखने भी नहीं जाता है, बस लिख दो। एंड द लास्ट इज सेल्फ एनालिसिस। सेल्फ एनालिसिस क्यों इम्पॉर्टेंट है?
तुम कर क्या रहे हो तुम्हें पता ही नहीं चलेगा, तो फिर क्या फ़ायदा ये सब चीज़ें करने का। तो रोज़ की बेसिस पे तुम अपना एनालाइज करो कि तुमने क्या मिस्टेक किया है, क्या तुमने अच्छा किया है। लाइक अगर तुम कोई चैप्टर्स भी पढ़ रहे हो तो एनालाइज करो ना कि हाँ कौन सा टॉपिक तुम्हारा वीक है, कौन सा स्ट्रांग है। ये पता ही नहीं चलता, अच्छा मेरा तो ये वीक है, फिर एग्ज़ाम में उससे क्वेश्चन आ जाता है, फिर प्रॉब्लम हो जाती है। तो इसीलिए यार एनालाइज करो कि हाँ मेरा ये अच्छा है तो मैं इसे तो पक्का कर लूँगा, क्योंकि ऐसे भी बिहार बोर्ड में ऑप्शनल क्वेश्चन आते हैं। तो तुम अगर आधी टॉपिक को भी अपनी एकदम स्ट्रॉन्ग कर लोगे ना कि अच्छा इसमें से तो आएगा तो मैं कर ही लूँगा या कर ही लूँगी, तो फिर इजीली सब कुछ हो जाएगा। लेकिन तुम लोग एनालाइज ही नहीं करते ना, तो एनालाइजिंग इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। मतलब तुमने अगर सही से कर लिया ना एनालाइज खुद को, तो तुम अच्छा स्कोर कर पाओगे।